हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवालों के जवाब जो है मैं देना चाहूँगा। ख़ास तौर पर बहुत सारे विद्यार्थियों के अलग अलग तरह के सवाल हैं और विशेष रूप से कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो आपकी जानकारी में अभी फ़िलहाल रीट को लेकर के होने चाहिए। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये जानकारियाँ विशेष है। एक तो जैसा कि पिछले दिनों के समाचार पत्रों में आप पढ़ रहे होंगे कि कितने लोग जो है रीट के लिए या पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले हैं। तो सामान्य जानकारी के अनुसार लगभग 13 लाख लोग जो है इसमें आवेदन करने वाले हैं। कम से कम 13 लाख लोग होंगे जो रीट की पात्रता परीक्षा के लिए या अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले हैं। यहाँ आपको ये बात स्मरण रहे, यहाँ आपको ये बात ध्यान रहे कि अब तक कितने आवेदन हो चुके हैं। तो आज जब तक हम बातचीत कर रहे हैं तब तक 10.5 लाख यानी कि 10.5 लाख प्लस आवेदन लगभग अब तक हो चुके हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि 15 जनवरी जो है इसकी अंतिम तिथि है। तो 15 जनवरी तक अभी आवेदन और भी होने बाकी हैं। तो इस तरह से लगभग 13 लाख प्लस आवेदन इसमें हो सकते हैं। तो एक तो कितने विद्यार्थी इसमें बैठ रहे हैं ये लगभग आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आप लोगों को इस बात का ध्यान रहे कि हम कितने लोगों के साथ में इस परीक्षा में बैठ रहे हैं और किस तरह से हम इस पात्रता को सिद्ध कर पाएंगे। हालांकि पात्रता परीक्षा कितने भी बैठे सारे भी इसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक अच्छी पात्रता, अच्छे अंक के साथ पात्रता सिद्ध करने के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि क्या ये भर्ती कोर्ट में चली गई है या पात्रता परीक्षा जो है कोर्ट में है। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए कि राजस्थान राज्य में राजस्थानी जो भाषा है, इस राजस्थानी भाषा को भी पात्रता परीक्षा में एक भाषा के रूप में महत्व दिया जाए। जैसे द्वितीय भाषा के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में 2 भाषाएं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है हिंदी भी होती है, अंग्रेज़ी भी होती है, उर्दू भी होती है, अन्य भाषाएं भी होती है। तो काफ़ी लोग राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोलने वाले हैं, तो क्यों न राजस्थानी भाषा को उसमें जोड़ा जाए। वैसे भी शिक्षा नीति 2020 में ये तय किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाए। तो राजस्थान के बालकों की, राजस्थान के लोगों की मातृभाषा राजस्थानी यहाँ पर हो जाती है, तो उस आधार पर भी राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से, शिक्षा के मुख्य सचिव से और जो रीट के लिए समन्वयक हैं उनसे एक जवाब मांगा है कि आखिर राजस्थानी भाषा को उसमें क्यों शामिल नहीं किया गया। तो मुद्दा कोर्ट में है ज़रूर, लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या भर्ती में या पात्रता परीक्षा में कोई डिले होगा, ऐसी संभावनाएं नज़र नहीं आती है। इसलिए इसको लेकर के किसी को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि पात्रता परीक्षा बहुत आगे चली जाएगी। इसके बाद में देखिए, परीक्षा तिथि को लेकर, परिवर्तन को लेकर काफ़ी लोग बार बार जो है कमेंट के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। मित्रों, परीक्षा तिथि अभी 27 फरवरी तय है और जहाँ तक मेरा मानना है 27 फरवरी को आपकी ये परीक्षा हो जानी चाहिए, यानी 27 फरवरी को ये परीक्षा लगभग हो जाएगी। आप लोगों को पूर्ण मन के साथ में, उत्साह के साथ में अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। कई बार कई बातें अफवाहों के रूप में भी होती है, कई बातें सार्थक रूप में भी होती है, कई बातें वो भी होती है जिनके बारे में कोई हलचल कहीं नहीं होती लेकिन फिर भी उभर कर के आ जाती हैं। ये बातें तैयारी करने वाली परीक्षार्थी के लिए काफ़ी हद तक कष्टकारी होती है। तो इन बातों से बच कर के आपको क्या करना चाहिए, सकारात्मक दिशा में अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। यदि आप सकारात्मक दिशा में अपनी तैयारी करते रहेंगे तो सुनिश्चित रूप से आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पात्रता परीक्षा को सफल बनाना बहुत आसान उन लोगों के लिए है जो एक धुन के साथ में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है की रणनीति के साथ में तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जो बिना किसी रणनीति के
अपनी पढ़ाई में लगते हैं लेकिन पूरा ध्यान भी नहीं दे पाते और इधर उधर की बातों में अपना समय गंवाते रहते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सही रणनीति के साथ में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना इसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ताकि आने वाली इस परीक्षा में आप सफल हो पाएँ। और इसकी सफलता मूल रूप से आपकी मुख्य परीक्षा का आधार बनने वाली है। जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती या अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी उसी का यह आधार है, तो उससे हमें देना है तो पात्रता तो सिद्ध करनी ही होगी। जो लोग अभी तक 2022 में पात्रता सिद्ध कर चुके हैं वो इसके लिए दोबारा ट्राई कर भी रहे हैं, तो वो पूर्ण रूप से मनोयोग के साथ में इस बात का ध्यान रखें कि आने वाली तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए वो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करते रहें। इसी तरह जो पहली बार पात्रता इस बार ही सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो पहले पात्रता पर खास तौर पर ध्यान दें, उसके बाद में मुख्य परीक्षा के लिए वो विचार करें। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ खास सूचना। विशेष रूप से विद्यार्थी बार बार पूछ रहा है कि कोर्ट में इसका मैटर गया क्या, तो ऐसा अभी है लेकिन इससे परीक्षा रुकने वाली नहीं है। ये एक जवाब मांगा, जवाब सरकार देगी और निश्चित रूप से पहले से ये नहीं था पाठ्यक्रम में तो फिलहाल नहीं जोड़ा गया, हो सकता है भविष्य में जोड़ दिया जाए, तो वो अलग मुद्दा है। परीक्षा आगे जाएगी ऐसा कोई अभी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और तैयारी की दिशा में आगे बढ़ें। धन्यवाद।